महल की छत पर टप 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 आवाज आया। बिल्क का सम्राट कहता है कि एक कौन नादान सम्राट की महल पर घूम रहा है इस मध्य रात्रि को। गैबी आवाज आए कि मैं हूं। कौन तू है? मुझ जैसे बिल्क के सम्राट इब्राहिम की छत पर तू कौन बैठ घुस गया? कौन है? क्या कर रहा है? छत पर ऊंट खोज रहा हूं। ऊंट खोज रहा है? मेरी छत पर ऊंट खोज रहा है? पागल है तू। सम्राट की छत पर ऊंट मिल सकता है? गेबी आवाज ने कहा, जब ललनाओं के हाड़ मांस चाटने चूसने में सुख मिल सकता है, तख्त पर बैठकर मैं बड़ा राजा हूं, अहंकार सजाने में सुख टिक सकता है, तो छत पे ऊंट भी तो टिक सकता है। लग गया वचन। बोले खोजो कोई गैबी आदमी है। लेकिन वो फकीर तो चल दिए थे। दिन भर राजकाज हो रहा है। अहंकार सजाने से अगर सुख टिक सकता है तो छत पे ऊंट भी टिक सकता है। हाड़ मांस चाटने चूसने से सुख टिक सकता है तो छत पे ऊंट टिक सकता है। इस भोग वासनाओं में समय बर्बाद करने से सुख टिक सकता है तो छत पे ऊंट भी टिक सकता है। वही उनका मानसिक रिपीटेशन उनके दिल दिमाग को झकझोर रहा था। इतने में दोपहर का समय हुआ। एक फकीर आकर टांग पे टांग चढ़ा के सामने बैठ गया। बिल्क के सम्राट ने कहा, महाराज ये कोई सराया नहीं, राज दरबार है, ठीक से बैठो फकीर। फकीर ने कहा, तेरे पहले कौन था? बोले दूसरा कोई राजा था। उसके पहले? बोले और था। उसके पहले? बोले और फलाना राजा था। उसके पहले? बोले इतिहास के मुताबिक फलाना था। तो तुम सदा रहोगे? बोले नहीं, हम जाएंगे तो या तो मेरा बेटा बैठेगा या तो और कोई आएगा। बोले वो सदा रहेगा? बोले वो भी जाएगा। तो बोले जो आकर गए हैं और जो बैठे वो भी जाने वाले हैं, जो आके बैठेंगे वो भी जाने वाले, तो सराया किसको कहते हैं? व्हाट ऑफ मीनिंग द सराया? व्हाट ऑफ मीनिंग द मोटल? होटल? बोले महाराज जब ये मोटल है, सराया है, तो आप ही बैठिए, संभालिए, मैं जाता हूं भारत के किसी महापुरुषों के चरणों में अहंकार विलय करके सत्य को खोजूंगा। का सम्राट भारत आया, संन्यास लिया, सोचा कि दान का माल देने वाला तो दान करके अपना मना लेता, लेकिन लेने वाला बंधन में आ जाता है। लेने वाला क्यों ले? मैं तो लकड़ियां काटूंगा, भारी बेचूंगा, अपनी कमाई करके खाऊंगा, मजे से डकार दूंगा। लकड़ियां करता, खजूर और रोटी खाता। बिल्क का सम्राट अपनी कमाई, पसीने की कमाई, लेकिन अभी तक परमात्मा की अनुभूति नहीं हुई। पहले सम्राट था, अभी सन्यासी है। पहले राज्य का खाता, लोगों का खाता, अभी अपना खाता, लेकिन है खाने वाला मौजूद। करकसर से खाता हूं और बचता है तो महीने में अमावस्या या पूनम के दिन भंडारा कर देता हूं। पहले राज्य करता था, अभी भंडारा कर रहा है। कर तो जरूर रहा है। अहंकारी कुछ नहीं करते हुए भी सब कुछ कर रहा है, और निरहंकारी ब्रह्मवेता सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं करता। कृष्ण सब कुछ करते हुए कुछ नहीं करते हैं, सब कुछ भोगते कुछ नहीं भोगते हैं, और कंस इतना नहीं भोगता फिर भी सब कुछ भोग रहा है। देह को मैं माना, बस फंसे। मिथ्या अहंकार में जुड़े तो मुसीबतों के बस परिवार आएगा। अहंकार की दृष्टि संकीर्ण होती है। आत्म अज्ञान से शुद्ध अहंकार पनपता है और आत्मज्ञान से शुद्ध मैं की मुलाकात होती। अभी तक हृदय में तृप्ति नहीं हुई, पूर्णता का अनुभव नहीं हुआ। कई उपासनाएं की, कई पापड़ वेले, आखिर देखा कि बिना पहुंचे हुए सदगुरु के कोई मार्ग नहीं है। खोजते खोजते एकांत शांत में रहने वाले एक ब्रह्मवेता महापुरुष के पास गए। बोले महाराज, मैं बिल्क का सम्राट था, अभी मैं सन्यासी हो गया। अभी मुझे यह है कि मैं अपना हक का खाता हूं, ये अहंकार अभी तक नहीं गया। सुना है कि हमारे और खुदा के बीच अहंकार ही तो दीवाल है, हमारे और ईश्वर के बीच अहंकार ही तो मुसीबत है, और सारी मुसीबतें, सारे कष्ट अहंकार के कारण आते।
सारे दुख अहंकार के कारण हो, सारी जिम्मेदारियां अहंकार के कारण। पहले अहंकार होता है, बनता है। मैं डॉक्टर हूं तो मरीज को देखना कर्तव्य आ जाता है। मैं आरटीओ ऑफिस में हवालदार हूं तो यातायात नियंत्रण करने का जिम्मेदारी आ जाता है। मैं बेटा हूं तो बाप का श्राद्ध करने का कर्तव्य आ जाता है। मैं फलानी बैंक में सर्विस करता हूं तो हाजिरी पुराने का कर्तव्य आ जाएगा। मैं फलानी फैक्ट्री का मालिक हूं तो फैक्ट्री की जांच करने का कर्तव्य सिर पर बिल्कुल आ जाएगा। अब मैं ब्रह्म हूं तो सारे कर्तव्य पूरे हो गए। शुद्ध मैं में आ गए तो सारे कर्तव्य पूरे हो गए। तो बोले संत का भी तो कर्तव्य, संत भी कर्तव्य करते नहीं, संत कर्तव्य नहीं कर रहे। जो शुद्ध मैं में जगे वे महापुरुषों का कोई कर्तव्य नहीं होता, उनका स्वनिर्मित विनोद मात्र होता है। ब्रह्मवेताओं का स्वनिर्मित विनोद और संसार का भला होता है। जो अहंकार से संसार का भला करते वो क्या खाक भला करेंगे? अपना भला का तो पता नहीं, वो संसार का भला करने चल पड़े हैं। हजारों लोग भला करते हैं फिर भी संसार तो दुखी का दुखी, परेशान का परेशान है। अगर सचमुच में कहीं भला होता है तो जिन्होंने अपने आप का भला कर लिया है उन्हीं महापुरुषों के द्वारा ही संसार का सचमुच में भला होता है। हाँ, बाकी दिखावटी तो भला हो जाता है। चलो इस भैया ने पुलिया बना ली, इस भैया ने कपड़े दे दिए, इस भैया ने ये कर दिया, चलो ठीक है। लेकिन ये तो है सपने की चीजें दी हुई ली हुई। किसी ने भोजन करा दिया, दूसरा सेठ आया उसने शरबत पिला दिया कैदियों को, तीसरा सेठ आया उसने जुराब दे दिए सर्दियों में। लेकिन अहंकार रहित सच्चा सेठ आया फकीर, राजा को सत्संग सुनाकर शिष्य बना लिया, जेल की कुंजी ले ली। कैदियों को बोला किसी ने तुम्हें भंडारा खिलाया, किसी ने तुम्हें जुराब दिए और शाल दी, किसी ने तुम्हें शरबत पिलाया गर्मियों में, मैं वो चीज नहीं देता हूँ, ये मैं कुंजी दे रहा हूँ और सामने ताला है, लगाओ और अपने अपने घर जाओ। बताओ किसका भंडारा बढ़िया? जिसने मिठाई दी वो बढ़िया कि जिसने जुराब दी वो बढ़िया कि जिसने कुंजी और ताला दिखा दिया, कुंजी पकड़ा दी? सदगुरु कुंजी पकड़ाते जीवात्मा 84 के जाल से निकल जाता है। रुपया पैसा देने वाले सेठ या और चीजें देने वाले दाता अपनी अपनी जगह पर ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। लेकिन ब्रह्मवेता तो परम पूजनीय होते हैं, जो अहंकार रहित हो गए, शुद्ध मय में जिनकी स्थिति हो गई वे तो परम पूजनीय। हम लोग लिखते हैं ना गुरुदेव को परम पूजनीय, प्रातः स्मरणीय, पूज्यपाद आदि। ऐसे पूज्यपाद परम पूजनीय के पास बिल्ख का सम्राट इब्राहिम पहुंचा। महाराज मेरा अहंकार ले लो। सारी बात महाराज ने सुनकर कहा कि अच्छा कल सवेरे 4 बजे आई हो। सवेरे के 4 बजे मैं आऊंगा। जाते जाते महाराज ने कहा हे सुन, वो जो अहंकार है ना तुझे दुख देता है वो लेकर आना, ऐसा नहीं कि भूल के आवे। बिल्कुल नरेश सोचा कि गजब महात्मा है, अहंकार लेकर आए, भूल कर नहीं आना, ये क्या भूलने की चीज है, ये तो साथ में रहता है। हाँ बाबा नहीं भूलूंगा, ले आऊंगा। सुबह 4 बजे आए, बाबा जी बाहर आए, हाथ में डंडी। बोले अरे खाली आया कि लेके आया? बोले लेके आया हूं। तो ला दे दे। बोले दे दूं? हाँ देगा नहीं तो क्या है, दे। बोले महाराज कैसे दूं? बोले कहाँ रहता है अहंकार? बोले भीतर रहता है। बोले भीतर रहता तो ये जानता नहीं, निकाल उसको, चल बैठ बैठ निकाल। बोले महाराज कैसे निकालूं? बोले जैसे कह, जैसे घुसता है ऐसे निकाल। देखती आंखें मैं देख रहा हूं, सोचता मन है मैं सोच रहा हूं, सुनते कान है मैं कान सुन रहा हूं, दुखी होता है मन मैं दुखी हूं। खोज ये कौन कर रहा है, खोज खोज, मेरे सामने क्या देखता है, खोज। अगर बिना दिए गया तो ये डंडे से खोपड़ी तोड़ दूंगा, समझे? खोजो। महाराज को देखते देखते खोजूं अहंकार को, कहाँ रहता है, मैं उसे खोजूं। खोज 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 खोज, खोजते 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 आंखें बंद हो गई, भीतर गए, खोजते रहे अहंकार कहाँ है, कैसा है। शांत होते गए, कुछ महापुरुष की करुणा वरुणा,
नजरों से वे निहाल हो जाते हैं जो संतों की निगाहों में आ जाते हैं। नजरों से वो निहाल हो जाते हैं जो फकीरों की नजरों में आ जाते हैं। खोजते 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 4 बजने से 5 और 6 बजे वहां सूर्योदय उदय होने की तैयारी, और यहाँ शुद्ध मय उभरा है, चेहरे पर सौम्यता आई। मन आकृति मुखे वर्तते, मन की आकृति मुख पर दिखाई देती है। आप उदास हो, दुखी हो, सुखी हो, परेशान हो, संदिग्ध हो कि निश्चिंत हो, ये मुख से पता चल जाता है। वहां सूर्योदय हुआ और यहां भी सूर्योदय हुआ। महाराज संतुष्ट हुए कि आज ये बिल्क का सम्राट वास्तविक अपने सम्राट पद में जगा है। नकली सम्राट मरा और असली सम्राट उभरा है। बीज मरा है और वृक्ष हुआ है, जीव मरा और ब्रह्म हुआ है, बुलबुला मरा है और पानी हुआ है। हालांकि बुलबुला पानी की सत्ता से है, लेकिन बुलबुला कितना भी अपने को बड़ा बनाए, सागर के आगे उसका बड़ापन क्या। ऐसे जीव अपना धन, सत्ता, वस्तुएं, कारीगिरी, होशियारी, चतुराई कितनी भी बड़ी बनाए, उस अनंत के आगे क्या बड़ापन है। लेकिन अपने को उसमें मिला दे तो उससे बड़ा और कोई नहीं है। उस बड़पन को पाया था जिससे बड़ा कोई नहीं है। उस परमेश्वर में एकाकार हो गया था। महाराज ने आवाज मारी, सम्राट। सम्राट आंख खोला, आंखों में ब्रह्म शांति, माधुर्य। महाराज के चरणों में प्रणाम किया। लाओ भैया, अहंकार लाओ। बोले महाराज, जब असावधान थे तो इसका बड़ा जोर था, लेकिन सावधान होकर खोजा तो जैसे प्याज की परतें हटाओ तो प्याज ठोस नहीं दिखती, केले के थड़ की परतें हटाओ तो केले का थड़ ठोस नहीं दिखता, ऐसे विवेक से देखा तो महाराज है ही नहीं। जैसे लूण की पुतली सागर देखने जाए, सागर को खोजने जाए निमक की पुतली, तो क्या हाल होगा महाराज, ऐसे ही मेरी मति का हाल हो गया है। मति उसको नहीं देख सकती है, लेकिन जो मति को देखता है, मैं शुद्ध बुद्ध था, मुझे मालूम न था। नाहक हक से मैं जुदा था, मुझे मालूम न था। नाहक में पिया से जुदा था, मुझे मालूम न था। खोजत खोजत खुद खो गया, जिसको खोजता था मैं वही हो गया महाराज। मैं जिसको खोजता था वह मैं हो गया। अनल हक।